तो आज हम बात करने वाले हैं अल्फ़ा कैपिटल प्रॉप फर्म के बारे में। तो अल्फ़ा कैपिटल प्रॉप फर्म के लिए आपको सीधे गूगल पे जाके प्रॉप फर्म मैच सर्च करना होगा। प्रॉप फर्म मैच पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉप फर्म्स आपको दिख जाएंगी। तो हमको आज देखना है अल्फ़ा कैपिटल। अल्फ़ा कैपिटल पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अल्फ़ा कैपिटल का ये वाला पेज खुल जाएगा, जिसमें कि हमको 35 चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे रिव्यूज़ भी आप लोग देख पाओगे, 706 रिव्यूज़ हैं। और अल्फ़ा कैपिटल में सबसे जो मेन पॉइंट है वो अल्फ़ा कैपिटल में मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो एसेट्स होते हैं क्रिप्टो नहीं होता है इसमें, ठीक है। आप लोग जब भी ट्रेडिंग करोगे, अल्फ़ा कैपिटल अकाउंट लेने की सोचोगे, तो ये बात आपको पहले ही पता होनी चाहिए कि इसमें क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं होता है। इसमें आप मेटल्स में ट्रेड कर सकते हो। चलो हम देख लेते हैं। एक बारी हम यहाँ पे चेक करेंगे एसेट्स में। आप देखो, टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स भी दिया हुआ है और एसेट्स भी दिया हुआ है, ठीक है। फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो, मेटल्स में ट्रेड कर सकते हो, इंडिसेस में ट्रेड कर सकते हो, एनर्जी में ट्रेड कर सकते हो। इसमें क्रिप्टो यानी कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, इनमें ट्रेड नहीं कर सकते हो। बात करें अगर लेवरेज की, तो इसमें देख सकते हो आप यहाँ पे लेवरेज फॉरेक्स के हिसाब से भी दिया हुआ है। 1:30, 1 स्टेप चैलेंज में अलग है, 2 स्टेप चैलेंज में अलग है और 3 स्टेप चैलेंज में अलग है, ठीक है। आप लोग टेबल देख सकते हो और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, या आप खुद भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे हम बात करेंगे चैलेंजेस की। तो चैलेंजेस यहाँ पे कौन कौन से दिए जाते हैं और क्या क्या रूल्स होते हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो, 50K का जो चैलेंज होता है 2 स्टेप, उसका जो अमाउंट प्राइस होता है वो होता है $252। इसके अलावा अगर हम 25K वाले अकाउंट की बात करेंगे तो ये भी 2 स्टेप होता है और इसमें $167 इसका प्राइस होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट हैं। इसमें 3 स्टेप वाला अकाउंट भी होता है। देखो, अगर हम 2 स्टेप वाले अकाउंट की बात करेंगे तो 2 स्टेप वाला जो अकाउंट होता है उसमें रूल्स क्या होते हैं बेसिकली। उसमें रूल्स होते हैं, जो मैक्सिमम लॉस टाइप होता है वो स्टैटिक होता है। स्टैटिक बोले तो जो भी आपका ड्रॉ डाउन होगा वो ट्रेल नहीं होगा, ना ही वो अ, एक तो स्मार्ट ड्रॉ डाउन होता है, ठीक है। एक होता है स्टैटिक ड्रॉ डाउन, एक होता है ट्रेलिंग। तो इसमें ना ही कोई स्मार्ट ड्रॉ डाउन है, ना ही ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन है। इसमें स्टैटिक होने वाला है, जितना था ड्रॉ डाउन उतना ही रहेगा। आप कितना भी प्रॉफिट टारगेट अचीव कर लो, कितना भी आप अकाउंट को ग्रो करो, आपका जो स्टार्टिंग कैपिटल था उसके हिसाब से जो 10% ड्रॉ डाउन होता है वही रहने वाला है आपका। तो इसमें डेली लॉस है 5% और प्रॉफिट टारगेट होने वाला आपका फर्स्ट स्टेप में 10% और सेकंड स्टेप में 5%। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे 3 स्टेप वाले प्रोग्राम के बारे में, तो 3 स्टेप वाला प्रोग्राम भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखो, हम फ़िल्टर करेंगे, सीधे फ़िल्टर पे जाएंगे और यहाँ पे स्टेप पे क्लिक करेंगे, 3 स्टेप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो 3 स्टेप वाला जो प्रोग्राम होता है दोस्तों, उसमें क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, वो भी हम चेक कर लेते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए हम 10K वाला अकाउंट ले लेंगे। 10K वाले अकाउंट में हम रूल्स देखते हैं, क्या क्या प्रॉफिट टारगेट होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में 8% प्रॉफिट आपको जनरेट करना होता है, सेकंड स्टेप में आपको 4% टारगेट अचीव करना होता है और थर्ड स्टेप में आपको 4% टारगेट अचीव करना होता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे डेली लॉस दिया जाता है 4% का, और मैक्सिमम लॉस टाइप यहाँ पे स्टैटिक है, वो भी यहाँ पे 10% दिया जाता है। इसके इसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे रूल्स की, रूल्स को भी देख लेते हैं। रूल्स के लिए हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे न्यूज़ रूल देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। न्यूज़ रूल और मार्टिंगल, ये सारे रूल्स होते हैं।
वो सारे रूल्स यहाँ पे चेक करने की कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ हम पे आउट रेशियो भी यहाँ पे चेक करने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला जो रूल है वो है इनएक्टिविटी रूल। तो यहाँ पे 30 डे वाला जो रूल होता है वो सारे अकाउंट में कॉमन ही होता है। तो 30 डेज तक आपको इनएक्टिव नहीं रहना है। आपको अगर आप ट्रेड फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं या आप बिज़ी हैं तो आप एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं, बहुत ही छोटी क्वांटिटी के साथ। उसको स्टॉप कर सकते हैं 2-3 मिनट बाद, या उसे क्लोज़ कर सकते हैं 4-5 मिनट बाद। क्योंकि इसमें 1-2 मिनट का भी रूल होता होगा कि 2 मिनट से पहले पहले ट्रेड को क्लोज़ नहीं करना है, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे रूल यहाँ पे दिए हुए हैं, तो हम इन सारे रूल के ऊपर इतना यहाँ पे डिटेल वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम जो मेन पॉइंट है वो चेक कर लेते हैं। तो न्यूज़ ट्रेडिंग वाला जो रूल है उसके ऊपर भी इन्होंने यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है अलाउड ओनली फॉर स्विंग अकाउंट। अगर आप स्विंग अकाउंट लेते हो इनका तो उसमें अलाउ है न्यूज़ ट्रेडिंग। इसके अलावा इफ़ अ ट्रेड इज़ इनिशिएटेड विद इन 2 मिनट्स बिफोर और अप to 2 minutes after a news release, a 4 minute window, its duration must exceed 2 minutes or the trade to be valid। दोस्तों इसका मतलब है कि कोई भी न्यूज़ आती है उस न्यूज़ के 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक आपका कोई भी ट्रेड है जो वो क्लोज या ओपन नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ यहाँ पे सॉफ्ट ब्रीच हो जाएगा या तो हार्ड ब्रीच। ये अभी देखेंगे क्या क्या न्यूज़ रूल में सॉफ्ट ब्रीच में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से रूल्स आते हैं। और दूसरा जो इन्होंने पॉइंट दिया हुआ है वो है फॉर अल्फ़ा प्रो 8-10% अकाउंट ट्रेडिंग अराउंड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू 2 मिनट बिफोर और आफ्टर द न्यूज़ रिलीज़। इसका मतलब भी वही है कि 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद वाला रूल है इसमें। अगर आप लोग चाहते हैं कि न्यूज़ रूल के ऊपर एक अलग सी वीडियो बनाई जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसके ऊपर भी एक अलग सी वीडियो सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें न्यूज़ रूल सही तरह से यहाँ पे बताया जाएगा किस तरह से। उसमें सारी डिटेल्स आपको छोटी छोटी डिटेल्स दी जाएंगी और साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि न्यूज़ कैसे देखी जाती है, कौन सी वेबसाइट पे देखी जाती है। इसके अलावा इन्होंने जो चौथा पॉइंट यहाँ पे बताया हुआ है वो है फॉर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा प्रो 6% एंड अल्फ़ा 3 अकाउंट ट्रेडिंग अराउंड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू 5 मिनट बिफोर और आफ्टर द न्यूज़ रिलीज़। न्यूज़ ट्रेडिंग इज़ अलाउड इन ऑल एवोल्यूशन प्रोग्राम विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। दोस्तों इसका मतलब है कि आप जब भी कोई अल्फ़ा कैपिटल का अकाउंट लेंगे उस अकाउंट में जब आप फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में होंगे, कोई भी अकाउंट हो, तो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में कोई भी न्यूज़ रूल नहीं होगा, ठीक है। न्यूज़ रूल ओनली फंडेड अकाउंट के लिए, जब आप फंडेड आपका अकाउंट फंडेड हो जाएगा। तो इसके अलावा और क्या बताया हुआ इन्होंने, ड्रॉ डाउन एडजस्टमेंट रूल फॉर अल्फ़ा 1 अकाउंट। ये भी इसको भी ज़्यादा देखने की यहाँ पे नीड नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बारी पढ़ लेते हैं। इफ़ योर 6% ट्रेलिंग मैक्स ड्रॉडाउन रीसेट टू द इनिशियल बैलेंस आफ्टर रीचिंग अ 6% प्रॉफिट, मेंटेन अ प्रॉफिट बफर टू कीप ट्रेडिंग। तो इसमें ट्रेलिंग ड्रॉडाउन के लिए बता रखा है इफ़ योर 6% ट्रेलिंग मैक्स ड्रॉडाउन रीसेट्स टू द इनिशियल बैलेंस आफ्टर रीचिंग अ 6% प्रॉफिट। दोस्तों ये जो 6% प्रॉफिट टारगेट अचीव करने के लिए इन्होंने बोला हुआ है, ये कोई दूसरा अकाउंट होगा, लेकिन हम यहाँ पे फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 वाले के बारे में बात करने वाले हैं, या तो तीन जो फ़ेज़ वाले हैं उनके ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3। इसके अलावा इन्होंने रिस्क मैनेजमेंट वाला जो रूल दिया हुआ है उसमें क्या बता रखा है, consistently losing or risking 2% or more in a single trade or sequence of trades closed around the same time
इज़ प्रोहिबिटेड, यानी कि 2% से ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है। आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो उस ट्रेड में आपका 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए। सपोज़ दैट आपके पास 10K का अकाउंट है, तो 10K का 10 लाख का जितना भी 10K का जो भी 2% होगा उसको आप कैलकुलेट करके उससे कम का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए एक सिंगल ट्रेड में। अगर आप उससे ज़्यादा का रिस्क यहाँ पे लेते हो या उससे ज़्यादा उससे बड़ा स्टॉप लॉस रखते हो तो हो सकता है आपका वो सॉफ्ट ब्रीच में काउंट हो जाए। तो यही जो रूल थे, यही यहाँ पे मेन रूल थे जो हर किसी को अकाउंट परचेज़ करने से पहले देखने होते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे पे आउट की। तो पे आउट यहाँ पे जो दिया जाता है वो मुझे लग रहा है 80% दिया जाता होगा, लेकिन एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो जो पे आउट है, प्रॉफिट स्प्लिट है, वो 80% आपको दिया जाएगा। और जो टाइमिंग है इसका, वो टाइमिंग 14 डेज़ होने वाला है और ऑन डिमांड भी होता है ये पे आउट। इसे आप ऐड ऑन कर सकते हो, या तो ये धीरे धीरे जब आप अकाउंट ग्रो करोगे तो ये खुद ही ऐड ऑन हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे ये कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होता है ट्रेडिंग करने के लिए, तो ये ट्रेड लॉकर पे भी आप ट्रेड कर सकते हो, सी ट्रेडर, DX ट्रेडर, MT5, ये चारों यहाँ पे प्लेटफॉर्म अवेलेबल होते हैं ट्रेड करने के लिए अल्फ़ा कैपिटल में। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही था दोस्तों, जो मेन मोटिव यही था कि आप लोगों को पता चल पाए अल्फ़ा कैपिटल पे यहाँ पे क्रिप्टो ट्रेड नहीं होता है, क्रिप्टो करेंसी ट्रेड नहीं होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे बड़ा अकाउंट लेने की यहाँ पे सोचते हैं, क्योंकि ये जानी मानी प्रॉप फर्म है और काफ़ी पुरानी प्रॉप फर्म है, तो काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि हम लोग प्रॉप फर्म बाई कर लेते हैं, अल्फ़ा कैपिटल का 200K का अकाउंट बाई कर लेते हैं और उसी उसी अकाउंट में मेहनत करेंगे, चाहे उसमें 1 साल लग जाए, 6 महीने लग जाए। लेकिन अकाउंट को बाई करने के बाद जब उन्हें पता चलेगा कि उसमें क्रिप्टो ट्रेड नहीं कर पाएंगे या नहीं होता है इसमें क्रिप्टो ट्रेड, तो फिर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस अकाउंट में क्या क्या रूल्स होते हैं, कौन कौन से एसेट्स होते हैं। तो जो मेन रूल थे वो तो आपको पता चल ही गए होंगे। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई और डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो इनके कस्टमर केयर सपोर्ट से भी आप पूछ सकते हो। और साथ ही साथ आप मेरे को भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो मैं कस्टमर केयर सपोर्ट से बात करके आप लोगों के साथ पर्सनली भी चैटिंग कर सकता हूँ, या पर्सनली भी आप मेरे साथ बात कर सकते हो। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना।